रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर सफ़े अव्वल पर हों। सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां आइन से इन्हिराफ हैं। दहशतगर्द को भी मावराए अदालत नहीं मार सकते। जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। सराहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुदस्सिर नारो की फैमिली से मुलाकात की। चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या इन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो इनके ताबे हैं। ये टेस्ट केस है। रियासत का रद्द-ए-अमल वाज़ेह और नजर आना चाहिए कि लोगों को लापता करना रियासती पॉलिसी नहीं। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाएं? यहां 1970 से मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। वज़ारतों और उनके मातहत इदारों का रियल स्टेट बिजनेस मफादात का टकराव और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने सवाल किया कि क्या हुकूमती इदारे बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बिजनेस कर सकते हैं? क्या सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल स्टेट बिजनेस कर सकते हैं? अदालत ने वज़ारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल स्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। कहा, अटॉर्नी जनरल 17 जनवरी को आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। केस का फैसला करेंगे। राना शमीम कहाँ हैं? गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का एक और मौका दिया गया था। नई दरखास्त में राना शमीम ने लिखा है, 9 दिसंबर को नवासे ने असल बयान हल्फी भेजा है। डॉक्यूमेंट आने में 3 रोज लगने चाहिए। पता नहीं वो आज असल बयान हल्फी जमा करा रहे हैं या नहीं। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस मिलने वाले अपने बयान हल्फी जमा करा दें। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हल्फी भी आ जाएगा। इसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत ने सदा मंजूर करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, 80 हल्कों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अपोजिशन फिर धांधली का शोर करेगी। वजीर आजम के मोबाइल पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। शेख रशीद ने कहा कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड होती है। कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। मरियम नवाज वज़ीर आज़म की उम्मीदवार नहीं, इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं। इलेक्शन जब भी हो तो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक ऐलान। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उमूमन यही होता है कि जो पार्टी का सदर होता है वो वज़ीर आज़म बनता है। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और वही हमारे उम्मीदवार होंगे। नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जितनी आज है। अद्वियात की कीमतें, बच्चों के दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल है जिससे खौफ आता है। महंगाई ने अवाम को तबाहाल कर दिया। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। कहा, चालान पेश न करके FIA की बदनीयती सबके सामने आ गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स में शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद खान को 20 दिसंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब के लोकल बॉडी सिस्टम पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत सीनियर वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड से मुतालिक नया पाकिस्तान सबके लिए की तकरीब से खिताब भी करेंगे।
ز ټول خپل کارکونو ته سر مې اوسو خبرې کول غوښتله ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکړئ چې زم زما باندې کوی په پارټي انټرست وګورئ د ټول بیا خبر تاسو مې چې تحصیل شیټ زموږ ټول غټ امپورټنت دی که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان به وشي او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولي د ممبرۍ کې بسوره فند ملاويږي شکر الحمدلله چې اوس موږ صرف چې کم ټینډر کړی د دای ایرب په کوم نوې ټینډر په پروسس کې دي چې دا به جنوري ټول ورکړل شي کې خېري او د دې نه 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتی دي نو زما خپل خیال دار چې هر یو کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر د کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبرونه ورکوم असद कैसर इलेक्शन कमीशन स्वाबी में हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन स्वाबी ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो की वजाहत देने के लिए तलब कर रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनान को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। बेटे के साथ नई तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। मरियम नवाज की हमजा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज बेटे की मेहंदी लाइन, गाना भी गुनगुनाया। चौके छक्के लगेंगे, विकेटें उड़ेंगी, क्रिकेट फैंस रंग जमाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान फिर सजेगा। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 शाम 6 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुराज़म मेहमान। कप्तान कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेल रही है, लेकिन T20 में दोनों टीमों के पास हमेशा मौका होता है। कोरोना के बाद पहली बार नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को आने की इजाज़त होगी। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 18 मुल्जमान ATC अदालत गुजरांवाला में पेश। मुल्जमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जमान को 28 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट के मुकम्मल जायजे के बाद केस खुली अदालत में चलाया जाएगा। खुली अदालत में समाअत के बाद ही रिपोर्ट फरीकैन के सुपुर्द की जाएगी। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कमालिया में किसानों को सुबह से शाम तक तलाश के बावजूद खाद नहीं मिल रही। राजनपुर में ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला जारी। बर वक्त खाद न मिलने से फसलों की पैदावार में कमी का खदशा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर रहा। फहरिस्त में कराची का 7वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में बहावलपुर का दूसरा, रायबंड का तीसरा नंबर रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.61% हो गई। 244 नए केसेस सामने आ गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़। मुहिम के दौरान सिंध के 30 अजला के 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कराची के 7 अजला के अलावा सांगढ़, हैदराबाद, खैरपुर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुहिम के दौरान 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। बलूचिस्तान के 34 अजला में इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम शुरू। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स का आज एहतजाजी रैली और वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। इलाज के लिए अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीज रुल गए। गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा है कि वो 1 करोड़ नौकरियां या 50 लाख घर में हिस्सा नहीं मांग रहे। माहीगीरों को बेरोजगार ना किया जाए, गवादर के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने एहतजाज का नोटिस लिया है। ये उन्होंने कहा कि उम्मीद है मसाइल हल होंगे, एहतजाज की शक्ल तब्दील हो सकती है लेकिन तहरीक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि हुकूमत ने पहले दिन से ही गवादर को हक दो धरना को संजीदगी से लिया। मौलाना साहब से मुलाकात की, 19 में से 16 मुतालबात उसी वक्त मान लिए थे। तमाम माफियाज को एक दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग खत्म हो गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि कोयटा वीडियो स्कैंडल में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। तहकीकात जारी हैं। वीडियो स्कैंडल से मुतालिक किसी के पास शिकायत है तो राब्ता करें। ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे पर बरतानिया ने कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर लगवाने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक तीसरी बूस्टर वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसराइल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए बरतानिया, डेनमार्क और बेल्जियम पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा हो सकता है। इसका ज़्यादा फैलाव जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में रिपोर्ट हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 ममालिक तक फैल चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा अबू धाबी। आज वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इसराइल और यूएई ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का इमारात का ये पहला सरकारी दौरा है। माझे शायरों से 2 मिनट बात करो, लगता है कोविड का टेस्ट हो रहा है। नाक में दम कर देते हैं। फेडरल बे एरिया का शायर है, हिजरत पर शायरी करता है। फेडरल बे एरिया के बजाय कह दें कानपुर से तशरीफ लाए हैं। हम रियासत मदीना बनने वाले हैं। 23 करोड़ हिजरत के लिए तैयार बैठे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ अनवर मकसूद ने अपनी मुनफरिद तहरीर से हाज़रीन के दिल जीत लिए। मईशत, उर्दू गज़ल, सिंधी और पश्तो अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन। इख्तितामी सेशन में क्लासिकल रक्स और कव्वाली ने समा बांध दिया। विंडो की तब्दीली और गैर मुल्की खिलाड़ियों की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का हिस्सा नहीं बन सके। ड्राफ्ट में शामिल क्रिस गेल को किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। बेन डंक को पिक करने में लाहौर कलंदर समेत किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सिल्वर कैटेगरी की वजह से कामरान अकमल लीग से एहतजाजन दस्तबरदार हो गए। चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि लीग्स लोकल प्लेयर्स से बनती हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी तड़का लगाने आते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर गोलकीपर्स अमजद अली और मजहर अब्बास ढाका रवाना। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल पाकिस्तान के पहले मैच में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। वीज़े न मिलने की वजह से दोनों गोलकीपर्स टीम के हमरा नहीं जा सके थे। ब्राइडल फैशन वीक में शोबे सितारों के जलवे। उमैर जसवाल और शाजिया मंजूर की शानदार परफॉर्मेंस। वॉक के दौरान मॉडल अलीज़े शाह रैंप पर गिर पड़ी, शाजिया मंजूर ने संभाला। और अब जिंदगी की हर राह पर सिर्फ तुम ही बनोगी मेरी हमसफर। मेरे साथ कदम मिलाकर चलना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है मुस्तजाब रहना। जियो टीवी की ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर जलवागर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल ए मुश्त खाक देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।
हैं।